हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन अग्रिम याचना से संबंधित। जब कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान अंशदार ऋण पत्रधारियों के द्वारा पहले ही कर दिया जाता है, नियत तिथि के पहले ही जब ऋण पत्रधारी उस राशि का भुगतान कर देते हैं, तो उस वक्त हमें क्या एंट्री करना है, और जब उसकी ड्यू डेट आती है तब उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। और साथ ही कंपनी जो ऋण पत्रधारी उसको एडवांस पेमेंट दे देते हैं, तो उस पर कंपनी उसको एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज की राशि का भी भुगतान अंत में करती है। तो इन सब से संबंधित जर्नल एंट्रीज क्या करना होंगी, उसमें क्या कैलकुलेशंस होंगी, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम कि रजत एंड कंपनी ने 100 रुपये वाले 1007% ऋण पत्र 105 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। 100 रुपये वाले ऋण पत्र को 105 रुपये में निर्गमित किया, मतलब 5 रुपये की जो राशि ज़्यादा आ रही है वो प्रीमियम, हम ये मान लेंगे कि उसने प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया है। इनका भुगतान इस प्रकार किया जाना था: 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम याचना पर और 25 रुपये द्वितीय और अंतिम याचना पर। ये इसने हर किश्त की हमको अमाउंट दे दी है, कितनी इतनी अमाउंट आपको हर किश्त पे लेना है। तो इसमें आवंटन के समय हमको प्रीमियम की राशि भी लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो प्रीमियम का उपयोग हम आवंटन के साथ करेंगे। अब इसके बाद एक और निर्गमन में एक शर्त थी, कंपनी ने एक शर्त दी है कि ऋण पत्रों की जो राशि है आवंटन की तिथि पर भुगतान की जा सकती है, ये कंडीशन है। और ऐसी दशा में इस अग्रिम राशि पर कंपनी 6% की दर से ब्याज का भुगतान करेगी। क्या कंडीशन रखी कंपनी ने कि अगर कोई ऋण पत्रधारी आवंटन की राशि के साथ सारी राशि कंपनी को दे देता है, तो कंपनी उस राशि पर उसको 6% की दर से ब्याज देगी। 200 ऋण पत्रधारियों ने इसका फ़ायदा उठाया और इस शर्त के अनुसार ऋण पत्रों की राशि का भुगतान आवंटन की तिथि पर ही कर दिया। मतलब जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट और सेकंड कॉल की अमाउंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के समय देना थी, उन्होंने क्या करा, आवंटन के समय ही इसका भुगतान कर दिया। निर्गमन और आवंटन 1 जनवरी को हुआ, प्रथम याचना 1 मार्च को हुई और अंतिम याचना 1 जून को की गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको डेट्स भी दी गई है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करना है कि प्रथम याचना पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, एडवांस अमाउंट मिलने पर सेकंड कॉल की अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ये निकालने के लिए डेट्स भी दी गई हैं। पहला ये क्वेश्चन आपका ऐसा आया है जिसमें आपको तारीखें भी दी गई हैं, तो डेट वाले कॉलम में अब आपको डेट्स भी लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन थे, इसमें पहले हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमें एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट लिखना है ये तो क्लियर है, बट अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लिखना है। अलॉटमेंट में कंपनी ने प्रीमियम भी लिया है, साथ में कॉल इन एडवांस भी है, और कॉल इन एडवांस में फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट है और सेकेंड कॉल का भी अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए पहले हम इसका वर्किंग नोट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम डेट लिख देंगे। एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 1 जनवरी। 1 जनवरी एप्लीकेशन 1000 ऋण पत्रों पर 20 रुपये के हिसाब से टोटल 20,000 रुपये कंपनी को रिसीव्ड हो जाएंगे। इसके बाद अलॉटमेंट पे 1000 × 25 टोटल कंपनी ने 30 रुपये मांगे हैं। 30 रुपये में 5 रुपये की जो अमाउंट है वो प्रीमियम की है, इसलिए डिबेंचर में अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो 25 रुपये कहलाएगा। 1000 × 25 25,000, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1000 × 5 5,000 रुपये। तो टोटल मिला के 30,000 रुपये अलॉटमेंट पे कंपनी को मिलना चाहिए, बट कंपनी को क्या हुआ, इससे ज़्यादा अमाउंट मिला। जो 200 ऋण पत्रधारी थे उन्होंने कंपनी की जो भी निर्गमन की शर्तें थी उनका फ़ायदा उठाया, उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो अब इन्होंने जो एडवांस पेमेंट किया है वो हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉल का कितना है और सेकंड कॉल का कितना है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 200 × 30,
क्योंकि 30 रुपये मांगे हैं फर्स्ट कॉल पे, 6,000 रुपये एडवांस मिल गया। इसी तरह से सेकेंड कॉल का 5,000 रुपये। टोटल हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 41,000, 41,000 कंपनी को रिसीव्ड होगा। कब रिसीव्ड होगा ये कंपनी को? अलॉटमेंट पे। तो जब अलॉटमेंट पे हम बैंक वाली एंट्री करेंगे तो वो कितने रुपए से करेंगे हम? 41,000 से। ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट। अब हम फर्स्ट कॉल की ओर चलेंगे। फर्स्ट कॉल कंपनी ने की है 1 मार्च को। 1 मार्च को फर्स्ट कॉल हुई है। 1,000 इंटू 30 के हिसाब से टोटल कंपनी को मिलना चाहिए 30,000 रुपये। लेकिन उसमें से 3,000, उसमें से जो 6,000 रुपये हैं वो कंपनी को पहले ही मिल चुके हैं। तो कंपनी क्या करेगी? अब वो अमाउंट उसको रिसीव्ड नहीं होगी, इसमें से उसको माइनस कर देगी। तो अब उसको टोटल कितनी अमाउंट रिसीव्ड होगी? 24,000। तो जब बैंक वाली एंट्री आप करेंगे फर्स्ट कॉल की तो वो हो जाएगी 24,000 रुपये से। ये फर्स्ट कॉल हो गया। उसके बाद 1 जून को कंपनी ने किया है सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल में 1,000 ऋण पत्रों पर 25 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये कंपनी के पास आना चाहिए, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये कंपनी को पहले ही मिल चुके हैं। तो जो अमाउंट उसको पहले मिल चुकी है वो यहाँ से माइनस कर दी जाएगी। मतलब अब कंपनी को सिर्फ 20,000 रुपये मिलेंगे। तो ये वर्किंग नोट हो गया। इससे हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब हमें कब कहाँ पर कौन सी अमाउंट लिखना है। तो हमारे मन में कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं रहेगी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जब भी आता है तो आप वर्किंग नोट उसका अवश्य बना लें। अब इसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। जर्नल एंट्री में हम यहाँ डेट डाल देते हैं 2018 1 जनवरी। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा इसका 20,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये रिसीव्ड की एंट्री होगी। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ट्रांसफ़र की डेट सेम रहेगी। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। सेम अमाउंट 20,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये कंप्लीट हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। नॉर्मल एंट्री की तरह बनानी थी ये हमको, इसमें कोई चेंजेस नहीं था। अब जो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी वो भी 1 जनवरी को ही बनेगी। 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट और साथ में इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी था तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसका अमाउंट 30,000। 30 में से 25,000 जो हो जाएंगे डिबेंचर के और 5,000 प्रीमियम के। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू
विथ प्रीमियम। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेम डेट में अगली एंट्री करेंगे हम रिसीव्ड की। तो रिसीव्ड की एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और कंपनी को कॉल इन एडवांस भी मिल चुका था, तो टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट मिला था कंपनी को वो मिला था टोटल 11,000 रुपये। तो ये हम लिख देंगे इसमें 11,000 और टोटल अमाउंट हमने वर्किंग नोट में लिखा था 41,000 41,000 और इस 41,000 में से 30,000 रुपये थे अलॉटमेंट के, तो वो हमने अलॉटमेंट में शो कर दिए। नरेशन बीइंग allotment money received and call in advance। ये एंट्री हो गई हमारी अलॉटमेंट की। अब इसके बाद हमें करना है फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री के लिए डेट रहेगी हमारे 2018 1 मार्च। कब की गई ये? 1 मार्च को। तो पहले ड्यू वाली एंट्री कर देंगे हम 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। अब ये जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो टोटल 30,000 रुपये है जो कंपनी को ड्यू करना है। यहाँ लिख देंगे हम 30,000 और नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी ड्यू। ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री करेंगे हम इसकी रिसीव्ड होने की। तो जब हम इसके रिसीव्ड होने की एंट्री करेंगे तो जो अमाउंट कंपनी को पहले मिल चुका है कॉल इन एडवांस के रूप में, अब वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा? क्योंकि उसकी डेट अब आ गई है, एक्चुअल में वो पैसा उसको अब मिलना था, तो अब उसको एडजस्ट करेंगे उस अमाउंट को, इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। सेम डेट में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट अब देखिए कॉल इन एडवांस को तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट डेबिट होगा वो ओनली फर्स्ट कॉल का डेबिट होगा, सेकंड कॉल का अभी डेबिट नहीं होगा। जब सेकंड कॉल आएगी तब सेकंड कॉल की अमाउंट को डेबिट किया जाएगा। अभी फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट 6,000 रुपये को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद लिख देंगे टू 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल 30,000 रुपये, जिसमें से 6,000 रुपये कंपनी को पहले ही मिल गए थे, तो अब कितने मिलेंगे उसको? 24,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड, मतलब उसको अब एडजस्ट किया गया। तो ये एंट्री हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की, जिसमें हमने कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो हमारी अगली एंट्री होगी वो 1 जून को होगी। 7% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू 7% डिबेंचर अकाउंट। ₹25,000 से नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू की एंट्री भी हमारी हो गई। अब हम इसको भी रिसीव्ड करेंगे अगली एंट्री में। ये भी एंट्री हमारी 1 जून को होगी। इसमें हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹20,000 और कॉल इन एडवांस इसमें भी मिला है हमको, तो अब वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 5,000 टू 7% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल अमाउंट हो जाएगा इसमें 25,000। नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। अब जो लास्ट एंट्री हमारी बनेगी वो लास्ट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट पे करने की। कॉल इन एडवांस जो आया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी कंपनी, तो अगली एंट्री हमारी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट paid on call in advance। अब देखिए कॉल इन एडवांस के ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना है, तो जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था वो था 6,000 और 6,000 का जो अमाउंट है ये कंपनी को कब मिलना था? 1 मार्च को मिलना था, बट मिल गया कब कंपनी को? जनवरी में ही मिल गया। तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट देगी इसके ऊपर कंपनी 6% के हिसाब से। 6 × 2 अपॉन में 100 × 12। ये 2 0 चली जाएगी। 6 2 जा 12 और 2 से 2 कैंसिल, मतलब ₹60 तो ये आ गया फर्स्ट कॉल का। ठीक है, अब जब सेकेंड कॉल का निकालेगी कंपनी तो सेकेंड कॉल का जो इंटरेस्ट है वो सेकेंड कॉल की अमाउंट पे आ जाएगा। सेकेंड कॉल की अमाउंट है 5,000। 5,000 का 6% से अब इसका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ये कब ड्यू हो रही थी? ये ड्यू हो रही थी 1 जून को और इसकी अमाउंट मिल गई कंपनी को 1 जनवरी को ही। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने का टोटल इंटरेस्ट देगी कंपनी इसके ऊपर। जून को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जून की अभी 1 ही तारीख है। इंटू 5 अपॉन में 100 × 12। ये 2 0 से ये 2 0 गई। 6 दूनी 12, 2 से इसको काटा और 25 आ गए। 25 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 125। तो टोटल इंटरेस्ट कंपनी कितना देगी? 125 + 60 ₹185। दोनों कॉल इन एडवांस पर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का
दोनों का जॉइंट अमाउंट कितना आ गया 185 रुपये। तो ये जो लास्ट वाली हमारी एंट्री है उसको हम करेंगे 185 रुपये से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जब भी कॉल इन एडवांस से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको आता है और उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पूछा जाता है, एंट्रीज आपसे पूछी जाती है, तो जब जब उसकी डेट आती है, ड्यू डेट, तब हम उसको डेबिट कर देते हैं कॉल इन एडवांस को। वैसे तो कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है, लेकिन जब उसकी डेट आती है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। और जितने समय पहले कंपनी को ये अमाउंट मिलता है उतनी टाइम का कंपनी के द्वारा इसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। थैंक यू।